नूरे मअरिफतिह व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान किराम में मुझे अंदाज़ा है आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल सफ़र में हूँ। रोज़े आशूर करबला गया था, तब से सफ़र अभी तक जारी है। अभी भी 2 शहरों में पढ़ के आया हूँ और अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि रात के इस पहर में आप मेरी मारूज़ात को अच्छी तरह सुन लेंगे। मेरा ये आपके शहर में, इस इलाके में दूसरा इत्तेफाक है और जो आपने मोहब्बत दी है, इस पूरी सरजमीन पे जो मुझे मोहब्बत मिली है, मैं अपनी कब्र तक याद रखूंगा। जो मोहब्बतें, जो इज़्ज़तें आपने अता फरमाई जनाबे सैयदा के सदक़े में, बीबी आप सबको इतनी ही इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत इनायत फरमाए। ये दुनिया, ये निज़ाम, ये सब कुछ जो कुछ चलता है, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में चलता है। मैंने एक मौजू लिया है, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, तमाम मुसलमान इस हदीस को मानते हैं। मेरे तमाम भाई जहाँ जहाँ तक देख रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत से लोग खड़े हैं, सब इस हदीस को मुसलमान मानते हैं कि सरवर कायनात ने फरमाया, आगोश में लिया अपने नवासे को और फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, या अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। मशहूर मारूफ हदीस है, कोई मुसलमान इस हदीस का मुनकर नहीं है। तवज्जो मुझे चाहिए, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं, इस मोहब्बत से सुनिएगा। ऐज़ान किराम में कुछ मखसूस चीजें सिर्फ इमाम हुसैन से नहीं पहुंचा सकते जुमला। कुछ चीजें 14 मासूमीन में मुश्तरक है, सब में है, 14 में सब में है। ये सब के सब इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। जैसे आप कहते हैं इल्म गैब, कुरान ने कहा इल्म लदुन्नी, जो इन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं है। भाई किसी ने जनाब अमीर से कहा, या अली आप सोचते क्यों नहीं है, हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं? तो आपने सवाल करने वाले से कहा, तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उसने पलट के कहा 5। मौला ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं? कहा या अली 5 उंगलियां हमेशा हाथ की आंखों के सामने हैं, तो मैं सोचता क्यों? मैंने फौरन कह दिया 5। का जिस तरह से तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां हैं,
मुझ अली के सामने कुल कायनात है। तवज्जो फरमा रहे हैं गिराम भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। मैं जानता हूं लोग बहुत देर से खड़े हैं, चारों तरफ मुझे लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लोग इंतजार में हैं। मैं तालिब पेश करूंगा। कुछ सिफात, कुछ खसाइल, कुछ फजाइल इन 14 में मुश्तरक है, कॉमन है, सब में है। इल्म लदुन्नी के ये 14 के 14 मालिक हैं। इस्मत कुबरा के सब तक नहीं पहुंचा सका। इस्मत कुबरा के ये 14 मालिक हैं। इस्मत यानी मासूम होना। इस्मत के भी 2 दरजात हैं, इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा। छोटी इस्मत और बड़ी इस्मत। इस्मत सुगरा छोटी इस्मत, इस्मत कुबरा बड़ी इस्मत। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम अंबिया इस्मत सुगरा पे हैं, लेकिन हमारे 14 मासूमीन इस्मत कुबरा पे फायज हैं। भाई जो अभी तक नहीं पहुंचे, इस्मत सुगरा में तर्के औला मुमकिन है। तर्क औला समझते हैं? यानी कोई औला है जो तर्क हो गया। जनाबे आदम ने जो गंदुम खाई थी गुनाह नहीं था, क्योंकि गंदुम हराम नहीं है। गुनाह करे तो मासूम नहीं रहता। लेकिन तर्के औला हुआ ना जनाबे आदम से। भाई जनाबे नूह ने बद्दुआ की अपनी उम्मत के लिए, 950 साल तबलीग की है, नहीं मानते, उन्होंने बद्दुआ कर दी। अल्लाह ने कहा, ए नूह, अगर मैंने अजाब ही भेजना होता तो आपको क्यों भेजता? तो उन्होंने काफिरों के लिए बद्दुआ की थी। रब्बे ला तज़र मिनल काफिरीन अलल अर्ज़ दय्यारा, परवरदिगारा काफिरों में से एक को रुए जमीन पे जिंदा ना रहने दे। कुरान है, ये तर्के औला है, गुनाह नहीं है। तवज्जो हो, तो अंबिया से तर्के औला मुमकिन है। अंबिया से, बाज अंबिया से तर्के औला मुमकिन है, लेकिन 14 मासूमीन से तर्के औला भी मुमकिन नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मेरी बात पहुंच रही है तमाम हजरात तक? तो अज़ीज़ान गिरामी, 14 मासूमीन से तर्क औला भी नहीं होता। वो कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो कहा जाए कि अल्लाह की मंशा के खिलाफ हो या अल्लाह की मशीयत के खिलाफ हो। वो उन दरजात पे हैं जिस पे कोई नहीं है, ना कोई नबी है, ना कोई वसी है, जिस पे 14 हैं। जो उनका रुतबा है वो किसी का नहीं है। यहां पे रोक के एक और जुमला कह दूं कि बाज़ अफराद समझते हैं कि फरिश्ते अफजल हैं। फरिश्ते भी इनके खादिम हैं। फरिश्ते इनके खादिम हैं। हमेशा जनाब जलाल जो सैयदुल मलाइका हैं, जब भी आते थे तो जनाब खत्मी मर्तबत के सामने जानू अदब तय करने के बाद अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये फरमाया। किताब का नाम है अल अनवारुन नुअमानिया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, 4 जिल्दों पे है। जिल्द नंबर 2 नूरे मुर्तज़वी। ये सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले जुमले पे पूरी दाद नहीं मिली है, शायद इस जुमले पे पहुंच जाए हजरा। वही नाजिल हो रही थी, जनाबे जिब्राइल वही पेश कर रहे थे, खत्मी मर्तबा सुन रहे हैं कि अल्लाह ने कौन सी आयात भेजी हैं। इतने में एक जवान गुजरते हैं, जनाबे जिब्राइल वही रोक के ताजीमन खड़े हो जाते हैं। जब वो जवान चले जाएं तो जनाबे जिब्राइल दोबारा बैठते हैं, वही जारी रखते हैं। इतने में जवान वापस आ जाते हैं। जवान का दोबारा आना, जनाबे जिब्राइल ने वही को रोका, फिर एक मर्तबा उनकी ताजीम में खड़े हो गए। अब रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लामा सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के दामाद हैं। आम हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है तशय्यो का, शिया के बहुत बड़े आलिम है। फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूल अकरम ने सवाल किया, अच्छा क़ुमू लिहाज़ल फतह, फतह तो सबको पता है, ला फतह इल्ला अली। तो जनाबे सरवर कायनात ने जनाबे जिब्राइल से कहा, या जिब्राइल, अच्छा क़ुमू लिहाज़ल फतह, ए जिब्राइल, क्या आप इस जवान के लिए खड़े हो रहे हैं? तो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिमा ला अक़ूमु लिमन अल्लमनी, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा ना हो जाऊं जिसने मुझे तालीम दी है मदमाग। मैंने कहा था ना,
अली 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 तवज्जो फरमा रहे हैं सीज़ान गिराम। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसकी तालीम में क्यों खड़ा ना हो जाऊं जिसने मुझे तालीम दी है। क्या जिब्राइल कब मेरे भाई अली ने आपको तालीम दी? तो फरिश्ते हमारी तरह पैदा नहीं होते, कुन फयकून से खल्क होते हैं। तवज्जो, मैं जानता हूं रात बहुत हो चुकी है लेकिन आखिरी आदमी तक सारे तवज्जो से सुनेंगे। तो एक कुन से अल्लाह के खल्क हो जाते हैं और बिल्कुल अपने वजूद में पूरे वापस आ जाते हैं। तो अल्लाह ने एक मर्तबा जनाब जिब्राइल को खल्क किया। आप फरमाते हैं जैसे ही खल्क हुआ मुझे एक आवाज आई, मन अन्ना वमस्मी वमन अंत वमस्मुक, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या। का अभी अभी खल्क हुआ था, परेशान हो गया, ये कौन है सवाल करने वाला, इनका नाम क्या, ये कौन, और मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। का इसी जवान का नूर सामने आया। का कौल अंता रब्बुल जलील व इस्मुकल जलील व अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल। इस जवान ने मुझसे कहा कि कह दे तू रब्बे जलील है, तेरा नाम भी जलील है, मैं अब्दे जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। तो अब पता चला जनाब जिब्राइल को उनका नाम भी अली ने सिखाया। तवज्जो रहेगी मेरे साथ आने की राह। इसी मोहब्बत से सुनते रहेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा। भाई मैंने यहां तक बात को पहुंचाया, यकीन मानिए मेरी हालत मुझे ही मालूम है कि कितनी खस्तगी है। ये अब मैं नहीं पढ़ रहा, ये अब आप पढ़वा रहे हैं मुझसे। तो अज़ान की रामी, तो अब कुछ चीजें इन सब में मुश्तरक है, जैसे इल्म लदुन्नी, जैसे इस्मत कुबरा, जैसे इनके दराजात, इनके फदाइल, इनकी सखावत, इनका करम, ये सब करीम है। लेकिन कुछ चीजें इनमें से हर एक से मखसूस है। बात वाज़ेह हो रही है? सिर्फ रसूल खुदा खातमुन नबीयीन, सिर्फ अली मुर्तजा सैयदुल औलिया, सिर्फ जनाबे खातून जन्नत सैयदतुन निसा, चलिएगा, सिर्फ मौला हसन मुश्तबा करीम अहले बैत, ये सब करीम, लेकिन करीम अहले बैत मौला हसन मुश्तबा। यानी दुनिया में कोई कहीं पे भी रिज़्क़ के लिए दस्तरखान मानेगा तो हसन मुश्तबा का दस्तरखान मानेगा। अपना हो बेगाना हो, रिज़्क़ का जब मामला आएगा तो हसन मुश्तबा के पास जाएगा। अब बात पहुंच रही है जाने गिरा में। तो इनमें से हर एक से मखसूस है। मुझे पेश करना था जनाब सैयदुश शुहदा से कुछ चीजें जो मखसूस है, जो सिर्फ उन्हीं से मखसूस है। अगर सुनना चाहेंगे आगा की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। तो कुछ चीजें सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। अज़ान गिरामी, कोई नबी को इमाम जनाब सैयदुश शुहदा की इन चीजों में उनके साथ शरीक नहीं। पहला, उनका नाम 14 में 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 2 हसन है लेकिन 1 हुसैन। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। पूरी किताब है शेख जाफर शुश्तरी की, उन्होंने 700 सफ़े लिखे हैं कुरान और हदीस से, जो सिर्फ इमाम हुसैन से चीजें मखसूस हैं। और मैं खुलासा सुनाना चाह रहा हूं, मैं इसी मोहब्बत से चलिएगा। ऐसा गिरामी, हर महीने में 12 महीनों में हर महीने में कोई ना कोई विलादत है। हत्ता सफर के महीने में विलादत है, नहीं है तो सिर्फ मुहर्रम में कोई विलादत नहीं, क्योंकि वहां मौला हुसैन की शहादत है। हर महीने में कोई ना कोई शहादत है, हर महीने में। लेकिन अगर शहादत नहीं है तो शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है। पहुंच गए हैं जरा, क्योंकि 3 शाबान को हुसैन इब्ने अली की आमद है। उस पूरे महीने में घर जाके देख लीजिएगा, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। जिस किताब को मानते हो तो फतल अवाम में देखिए, जहां देखेंगे आपको मिल जाए।
मुहर्रम के महीने में कोई विलादत नहीं, शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं। परवरदिगारा तू फैसला क्या सुनाना चाहता? वहां हुसैन की विलादत तो कोई शहादत नहीं, यहां हुसैन की शहादत तो वहां कोई विलादत नहीं। खुदा बताना यह चाहता है, ए हुसैन, जहां आपकी खुशी वहां कोई गम नहीं, जहां आपका गम वहां कोई खुशी नहीं। हैदरी। ये जनाब सैयदुल शुहदा से मखसूस चीजें हैं, उनके मखसूस फदाइल। शायद बहुत से जुमले मेरे मैं नहीं मालूम पहुंचा पाऊं या ना पहुंचा पाऊं, फैसला ना कीजिएगा, सुन लीजिएगा पहले। सिर्फ मौला हुसैन के हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने हरम की वजह से मक्का को मुकर्रमा कहा, अपने नबी के हरम की वजह से मदीना को मुनव्वरा कहा। तमाम मुसलमान कहते हैं मदीना मुनव्वरा है या नहीं है? तमाम मुसलमान कहते हैं मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा क्यों मुनव्वरा है? क्योंकि रसूल खुदा है। जब रसूल की वजह से शहर भी मुनव्वरा तो फिर मानो ना खाकी नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मदीना मुनव्वरा है। जनाब अमीर की वजह से नजफ अशरफ है। कुछ लोग तो पहुंच गए हैं, जो नहीं पहुंचे उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में आप जाएंगे, भाई आपकी सरजमीन औलिया की सरजमीन मानी जाती है, हर जगह जाएंगे तो हर जगह लिखा होगा शरीफ, हर जगह पे मुकद्दस मकाम पे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी दुनिया के खित्ते में चले जाइए, हर जगह लिखा होगा शरीफ। हर मजार पे, हर रोजे पे लिखा होगा शरीफ। जहां सबका शरफ खत्म हो जाए वहां से अली का शरफ शुरू होता है, इसीलिए नजफ अशरफ है। हैदर 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 नारा हैदरी। कलंदर वक्त है अभी, चलिएगा मेरे साथ। तो जाने गिरामी, वो चीजें जो सैयदुल शुहदा से मखसूस है पेश कर रहा हूं। तो अब जनाबे अमीर की वजह से नजफ को कहा गया नजफ अशरफ। वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा रहा। मशहद को कहा गया मुकद्दस। तमाम के तमाम शहरों को कोई ना कोई लक़ब मिला, लेकिन अल्लाह ने कहा या मेरा अर्श अर्श मुअल्ला कहलाएगा, या ए हुसैन आपका करबला करबलाए मुअल्ला कहलाएगा। करबला 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 हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदाने गिरा। या अल्लाह का अर्श अर्श मुअल्ला है, या फिर करबला करबला है मुअल्ला। एक सवाल करूं, मुअल्ला उला से है, बुलंदी से है, तो अर्श तो बुलंदी पे है, इसलिए अर्श मुअल्ला है। करबला तो जमीन पे है, तो फिर मुअल्ला कैसे है? कामिलुस ज़ियारात में इब्न कौलवे ने 1100 साल पहले छठे इमाम से रिवायत नकल फरमाई है कि हर सरजमीन कहती थी मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में सोना, मुझ में हीरा। हर सरजमीन ने नाज किया मुझ में ये मस्जिद, मुझ में वो। यहां तक के 61 हिजरी के बाद करबला की सरजमीन ने कहा खबरदार कोई सर ना उठाए, मुझ में हुसैन है। यार
मौला आप सबको सलामत रखे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो कहा करबला करबलाए मुअल्ला है, क्योंकि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरजमीन, जमीन पे होते हुए मोहल्ला। इख्तिताम पे मसाइब में जुमला पेश करूंगा, मुझे याद दिलाइए, अगर याद ना रहे तो कोई बच्चा मुझे याद दिला दे कि ये मोहल्ला क्यों है। कुछ मसाइब के जुमले हैं, यहाँ नहीं पढ़ सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुछ चीज़ें जो इमाम हुसैन से मखसूस है, किसी और के पास नहीं। हर हरम में जाएंगे एक दुआ की जमानत, जो पहली दुआ मांगोगे कबूल है। लेकिन जब हरम में सैयदुश शुहदा में आओ तो पहली 3 दुआओं की जमानत है। शायद कोई 3 दिन तक प्यासा रहा, इसलिए 3 दुआओं की जमानत है। चलिएगा भी मेरे साथ। एक ऐसी जुमले को पेश कर रहा हूं, शायद कुछ लोग को गिरा ना गुजर जाए, लेकिन मैं फिर भी पेश करूंगा। और शेख जाफर शूश्तरी ने लिखा है, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी ने, इसलिए समझ बेशक आए, इनकार ना कीजिएगा। बहुत बड़ी फजीलत है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम में मुताहिरा, ताहिर, मुताहिर, ताहिर जो खुद पाक, मुताहिर जो दूसरे को भी पाक करे। तवज्जो, तो सबसे बड़ी मुताहिर चीज है पानी। खुद भी पाक है और दूसरों को भी पाक करता है, लेकिन एक शर्त है, उसमें सलाहियत हो पाक होने की। अगर सलाहियत ना हो तो पानी में सलाहियत है पाक करने की, उसमें सलाहियत नहीं है पाक होने की। पता नहीं बात पहुंची है नहीं पहुंची है। मैं मिसाल के तौर पे, कुत्ता नजिस है, आप उसे जितनी दफा पानी में डाल के निकाले नजिस्तर हो जाएगा, पाक नहीं होगा। पानी में पाक करने की सलाहियत है, कुत्ते में सलाहियत नहीं है कि पाक हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अब बहुत सी चीजें हैं, ताहिर भी हैं, मुताहिर भी हैं। उनमें से एक है मट्टी। तवज्जो, मैंने फिक्र का दर्स शुरू नहीं किया है, पेचीदा बात नहीं करूंगा। पानी ना हो तो वुजू की बदल तयम्मुम किया जाता है। मट्टी पाक है और पाक करती भी है। पानी पी सकते हैं, मट्टी खा नहीं सकते। तवज्जो, मट्टी खाने की इजाजत नहीं है, मट्टी खाना जायज नहीं है। कुछ लोग बुजुर्ग पहुंच गए, मट्टी खाने की इजाजत नहीं, मट्टी खाना जायज नहीं। अंबिया की कब्रों की मट्टी खाना भी जायज नहीं। आइम्मा की कब्र की मट्टी खाना भी जायज नहीं। लेकिन करबला की मट्टी मट्टी नहीं है, खाके शिफा है। मैंने कहा था कि अगर समझ ना भी आए तो इनकार ना कीजिएगा। हुसैन इब्ने अली की सरजमीन का असर कुछ और है। ये और यहां पे सिर्फ जर्रा छठे इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, हमेशा अपने पास खाके शिफा रखो सफर में। कहा मौला सफर में नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं? कहा हाँ, लेकिन खाके शिफा पास रखो। कहा मौला फायदा क्या होगा? कहा जिस मकसद से जाओगे उसमें कामयाब हो जाओगे। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मेरी औकात से ज्यादा मुझे दाद मिल रही है। बे इंतहा मोहब्बत, ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। मौला फरमाते हैं साथ रखो, डाकू नहीं लूटेगा, चोर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना तुम्हारे माल को ना ईमान को। और अगर कभी सफर में बीमार हो जाओ तो चंद जर्रा पानी में डाल के पी लेना, तुम्हें शफा मिल जाएगी। ये खाके शिफा। अच्छा मौला जमीनी सफर में साथ रखे? मौला ने कहा नहीं, बहरी सफर में भी रखो। दरिया या समंदर का सफर करो, उसमें भी खाके शिफा रखो। कहा मौला वहां क्या फायदा? मौला ने कहा बहरी कज़ाक नहीं लूटेंगे, और अगर कभी सैलाब आए तो कुछ जर्रात लेना। कहा पानी मुझे तंग ना कर, मैं हुसैनी हूं। मैं बेइंतहा ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का।
ऐज़ान गिरामी, ये जनाब सैयदुश्शहदा की सरजमीन का असर है। जहां उनका खून गिरा था वो पूरी सरजमीन एक ऐसी मुक़द्दस सरजमीन है, अगर कोई चला जाए। एक और हदीस पेश कर दो खाके शिफा से मुताल्लिक़, यकीन मानिए आ रही तो मैं पेश कर रहा हूं। मैं जनाब सैयदुश्शहदा के मुख्तसात पेश कर रहा हूं, खसाइस, लेकिन एक हदीस सुन लीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। यहां तक रिवायत में है कि जब हम सजदा करते हैं ना, कहते हैं सुभान रब्बियल अअला व बिहम्दि, अल्लाह आला, तो अब सजदे के जिक्र को जाना चाहिए अर्श तक, लेकिन मासूम फरमाते हैं जाता नहीं, क्योंकि तुम्हारी नीयतें खालिस नहीं होती, ये यहीं पे रुक जाता। तवज्जो सारे मजमे की हो, जब कहते हो ना सजदे में जाके सुभान रब्बियल आला, परवरदिगारा इससे ज्यादा झुक नहीं सकता था, तू आला है मैं अदना हूं, ये जिक्र अर्श पे जाना चाहता, जा नहीं पाता क्योंकि नीयतें खालिस नहीं होती। छठे इमाम ने फरमाया अगर खाके शिफा पे सजदा करो तो पहले नहीं 7वें आसमान तक ये जिक्र जाता। ममनून हो या अली, तवज्जो फरमा रहे, या अली, तवज्जो फरमा रहे, सलावात मोहम्मद वाले। मैं मुकम्मल करूं इस मौजू को, तो मौला फरमाते हैं कि ये जिक्र जब तुम खाके शिफा पे करते हो तो अर्शे आज़म तक जाता, 7वें आसमान तक, पहले से 7वें तक जाता। पूछने वाले ने पूछा मौला क्यों? मैं वही, जिक्र वही, नीयत वही, सब कुछ वही, तो ये अर्शे आज़म पे क्यों जा रहा? मौला ने कहा तेरी वजह से नहीं, हुसैन इब्ने अली की खाके शिफा की वजह से। ये इस यार का ये असर है जनाब सैयदुश्शहदा की खाके शिफा का। इसीलिए बहुत से उलमा कहते हैं चाहे छोटी सी जगह हो खाके शिफा की रखो, और जब दुआ मांगने लगो ना, कुछ लोग पहुंच गए हैं, जब दुआ मांगने लगो तो उसे सजदगा की जगह ना रखो, जरा हाथ पे रख के दुआ मांगो, परवरदिगारा मेरी तो तेरे सामने कोई इज्जत नहीं, इस खाक के बदले, इस खाक के शिफा परवरदिगारा। वक्त है भी, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों को, मेरे साथ चलिएगा थोड़ी सी देर के लिए। तो ये चीजें जो इमाम हुसैन से मखसूस है, बस मैं ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं, वो चीजें जो सिर्फ इमाम हुसैन के लिए, सिर्फ इमाम हुसैन के लिए, रसूल अकरम ने एक मर्तबा आगोश में लिया, फरमाया हुसैन मिन्नी, किन के दरमियान? सहाबा के मजमे के दरमियान। तवज्जो भाई, तमाम सहाबा में रसूल खुदा ने देखा किसका रुतबा सबसे ज्यादा, तो देखा सलमान का रुतबा ज्यादा, तो कहा सलमानो मिन्ना अहलुल बैत। तवज्जो, सलमान हम अहले बैत से हैं, ये नहीं फरमाया हम इनसे हैं, बस ये हमसे हैं, लेकिन उन्हीं सहाबा के दरमियान में फरमाया हुसैन मिन्नी, हमसे नहीं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा किबला की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंदतर सलवात। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मैं पेश कर रहा हूं, पूरा सीने का जोर दे रहा। ये जो आपने फरमाया हबीब खुदा ने कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से,
ये वो हस्ती फरमा रही है जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये हवाए नफ्स से बात नहीं करते जब तक ये वही नाजिल ना हो जाए, ये कलाम नहीं करते। ये नाना की नवासे के लिए मोहब्बत नहीं बोल रही, ये रिसालत हुसैन इब्ने अली के लिए बोल रही है। तवज्जो, क्या मतलब? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अहले सुन्नत वहाबी सब सुन रहे हैं, तमाम शिया सुन्नी के लिए मुझे खास तौर से जुमला पेश करना है, मेरे तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, खास तौर से अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों की दुआएं मुझे चाहिए। आप तो सीखे सिखाए हैं, लेकिन मुझे सबकी तवज्जो चाहिए कि जुमला मखसूस पेश करना चाहता हूं। हर बेटा बाप से होता, कुछ लोग पहुंच गए। हर पोता दादा से होता, हर नवासा नाना से होता। ये नाना नवासे से कैसे होते हैं? तवज्जो, ये पहला जुमला बहुत आसान है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। अच्छा, पैगंबर तन्हाई में नहीं कह रहे, सहाबा के सामने कह रहे हैं, मिंबरे नबवी पे, मिंबरे मस्जिद नबवी पे फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मुझे यही इसी पे तमाम कर दूंगा, मुझे कुछ और नहीं पढ़ना। अगर मैं ये हदीस का मफहूम जो मैं समझाऊं पहुंचा दूं, मैं समझता हूं मजलिस हो गई आज की। अगर आप सब पहुंच गए, मैं समझता हूं आज की मजलिस हो गई। सारे मजमे की तवज्जो चाहिए मुझे। हबीबे खुदा फरमा रहे हुसैन मुझसे, या रसूल अल्लाह हाथ बांध के अर्ज करता हूं, समझ गया? ये आपके नवासे हैं, आपसे, आप नाना हैं, आपसे, आप सैयदुल मुरसलीन हैं, आपसे, आप अंबिया के सरदार हैं, आपसे। या रसूल अल्लाह आप हुसैन से कैसे हैं? भाई तवज्जो। अब हबीबे खुदा ने फरमाया मेरी हकीकत मेरा दीन है, मेरी हकीकत मेरी रिसालत है, मेरी हकीकत मेरी नबुव्वत है, मेरी हकीकत मेरी इस्मत है, मेरी हकीकत मेरा कुरान है। वो जो सब कुछ मैं हूं वो मेरी हकीकत है। करबला तक इमाम हुसैन रसूल खुदा से थे, करबला तक हुसैन मिन्नी थे, करबला के बाद अना मिनल हुसैन हुए। भाई मेरी रिसालत को हुसैन ने बचाया, मेरी खातमियत को हुसैन ने बचाया, मेरे कुरान को हुसैन ने बचाया, मेरी तमाम इबादत को हुसैन ने बचाया। यजीद खत्म करना चाहता था, हुसैन ने मुर्दाबाद। यार मैं मोहब्बतों का बेइंतहा ममनून हूं, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत मुझे आता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक सादा सी मिसाल दे दूं इस बात को पहुंचाने के लिए। एक घर में अगर बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हों और वहां एक छोटा सा बच्चा हो, तो वो सब बड़े उस बच्चे की बात को नहीं सुनेंगे। सब बड़े हैं, मोहब्बत जरूर देंगे, प्यार जरूर करेंगे, सुनेंगे नहीं। और अगर किसी घर में, सादा सी दुनिया की मिसाल दे रहा हूं ताकि बच्चे पहुंच जाए, अगर किसी घर में नाना सदर हो, बाप वजीर आजम हो, माँ भी वजीर हो, सारे भाई चचा सब वजीर हो, वहां उस बच्चे का क्या होगा? भाई आप तो ऐसी सियासत की सरजमीन पे बैठे हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो हो सारे मजमे की मेरे साथ। अगर एक घर में नाना सैयदुल मुरसलीन हो, नानी मलिकतुल अरब हो, दादा सैयद बतहा हो, चचा जाफर तैयार हो, बाप सैयदुल औलिया हो, माँ सैयदतुन निसा हो, भाई सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कोई अब्बास हो,
वहां एक हुसैन हो। अब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सबसे मनवाना कि मेरा मकाम क्या है, तो मौला कहेंगे नाना आपकी रिसालत मैं बचाऊंगा, बाबा आपकी विलायत मैं बचाऊंगा, दादा आपकी इस्मत की गवाही, आपकी ईमान की गवाही मैं दूंगा, मेरे भाई आपकी सियादत मैं बचाऊंगा, अम्मा आपकी इस्मत मैं बचाऊंगा। अम्मा ये तमाम की तमाम सरदारियां रह जाती, कोई ना मानता अगर हुसैन करबला ना जानते। सैयदुल शुहदा ने कहा नाना सब कुछ दे दूंगा, बड़े बड़े जलीलुल कद्र साहब कुर्बान हो जाए नाना, मैं फिर भी जाऊंगा। नाना अगर फिर भी ये सब चीजें ना बची, मैं अली अकबर जैसा बेटा दे दूंगा, नाना मैं अब्बास जैसा भाई दे दूंगा, नाना अगर आपका कुरान ना बचा, आपकी रिसालत ना बची, नाना मैं अली असगर जैसा बच्चा दे दूंगा, नाना नाना मैं अपना सर भी दे दूंगा। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला ना होता दुनिया में, मैं मुबालगा नहीं कर रहा, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, अल्लाह तो होता, मानने वाला कोई ना होता, रसूल आइम्मा सब होते, कोई मानने वाला ना होता। अगर हुसैन इब्न अली बैअत कर लेते तो कोई किसी चीज को ना मानता। क्यों? क्योंकि ये हाथ हुसैन इब्न अली का नहीं है, ये हाथ रसूल खुदा का हाथ है, ये हाथ अली मुर्तदा का हाथ है, ये हाथ सैयदा का हाथ है, ये हसन मुश्तबा का हाथ है। सैयदुल शुहदा ने कहा कभी ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी ने कहा था सरदार न दाद दस दर दस से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस हुसैन। उन्होंने कहा था अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बुनियादें देखोगे ना तो हुसैन इब्न अली की कुर्बानियां नजर आएंगी। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला ना होता। अगर सैयदुल शुहदा माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह बैत कर लेते, इसलिए आपने फरमाया जमीन आसमान से मिल सकती है, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। और आपने शब आशूर अपने भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा अब्बास जरा मेरे असहाब को बुलाओ। जब सब जमा हो गए कहा अगर आप में से कोई जाना चाहे तो चला जाए, मैं फिर भी शफाअत करूंगा। यहां तक आ गए हैं काफी है, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं क्योंकि मैं यजीद की बैत नहीं कर रहा। आपसे इनकी दुश्मनी नहीं है, ए मेरे असहाब मेरे अंसार, जाना चाहो तो चले जाओ। कोई नहीं उठा। मौला ने फिर कहा कोई जाना चाहे तो चला जाए, मैं कसम खा के कहता हूं मैं शफाअत करूंगा। फिर एक मर्तबा मौला ने फरमाया अब्बास चराग गुल कर दीजिए, शायद कोई शर्म कर रहा हो। जनाब अब्बास ने चराग बुझा दिया, कहा कोई जाना चाहे चला जाए। फिर मौला ने नाम लिया ए ज़ुहैर क़ैन, अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए। जनाब ज़ुहैर क़ैन ताज़ा ताज़ा मौला के मानने वाले बने थे। तो आपने सवाल किया मौला कल क्या होगा? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल सर कलम कर दिए जाएंगे, बाजू काट दिए जाएंगे, लाशें पामाल। क्या मौला कितनी मर्तबा होगा? कहा एक मर्तबा। कहा हुसैन अगर 70,000 मर्तबा आपकी खातिर लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मौला जब तक नहीं जानता था नहीं जानता था, अब जब पहचान गया हूं तो आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। भाई बानी मजलिस ने मुझसे कहा था जनाब अब्बास के मसाइब को, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौजूद हैं उस वक्त। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको बताया देखना चाहते हो जन्नत में मकाम क्या है, सब कुछ दिखाया। फिर एक मर्तबा कहा जानते हो कल क्या कुछ होगा? सबको मार दिया जाएगा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने जो कुछ किया अल्लाह की खातिर किया, अपने नाना के दीन की खातिर किया। फिर एक मर्तबा कहा अब्बास जरा बीबियों से कहो मैं खैमों में अंदर आना चाहता हूं। मेरी तरफ देखिए, सैयदुल शुहदा बीबियों के खैमे में गए, एक मर्तबा सबको देखना शुरू किया और फिर खुतबा नहीं दिया। मौला जमीन पे बैठे ज़ारो कतार बुलंद आवाज से रोने लगे।
जानते हैं क्यों रो रहे थे? इसे कहते हैं खुतबा खामोश। मौला ने खामोशी का खुतबा दिया। क्या फरमा रहे थे? कि कल हम तो मारे जाएंगे लेकिन आप सबको असीर बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरी बहनों को कैदी बनाया जाए। उस वक्त जनाबे अब्बास मौजूद थे। मौला के आंसुओं को देखा कि भाई ए मेरे मौला, मेरे आका सैयदी व मौलाई, इतना गिरिया मौला, इतना गिरिया का अब्बास, जब इन बीबियों को रस्सियां बांधी जाएंगे, मैं उस वक्त को सोच के रो रहा। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद थे। बस ये जुमला सुनना था, जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। का मौला ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? का नहीं अब्बास, ये खैमे जला देंगे, ये हमारी बहनों को असीर बना के कूफे ले जाएंगे। बस भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम उस पूरी रात पहरा देते रहे। जब तक जिंदा हूं मैं पहरा दूंगा, बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम किया। सुबह होते ही जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी। का मौला इजाजत है मैं इन तमाम दुश्मनों को देख लूं? का नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। कुछ ही देर में जनाबे सईद का, जनाबे मुस्लिम इब्न औसजा का, जनाबे हबीब का लाशा आया। का मौला ये बुजुर्ग असहाब हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे, भूखे हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए, इन तमाम दुश्मनों को मैं देख लूंगा। का नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। एक मर्तबा जनाबे जोहर के बाद जनाबे ओनो मोहम्मद के लाशे आया। अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया। फरमाया मौला ये गोदों के पाले बच्चे मेरी आंखों के सामने जब लाशें आते हैं मौला बर्दाश्त नहीं होता। मौला बस एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए। का अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। अब जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। का मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूं? मैं जानता हूं बहुत रात हो चुकी है, आप बहुत थक गए होंगे, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन एक सवाल करूं आपसे, इतनी देर से बैठे हैं, आप बैठे तो नहीं रहेंगे, आप घर चले जाएंगे ना? वो बीबियां खाक पे बैठी रही थी। अगर आप ज्यादा रहोगे कोई ताजियाने तो नहीं मारेगा आपको? जब अली और बतूल की बेटियां रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। अच्छा रोको अल्लाह, बस एक मर्तबा जनाबे अब्बास खैमे के बाहर एक तलवार पे टेक लगाए खड़े थे। एक छोटी सी बीबी की आवाज आई। वो रो रही हैं और बार बार मशकीज़े हिला के देखती हैं, शायद किसी मशकीज़े में पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने सवाल किया, बीबी सकीना क्या बात है? का चचा मुझे प्यास लगी है। मशकीज़ा उठा के कभी लबों से लगाएं, कभी गले से, कभी रुखसार पे रखे। का बीबी मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दें। एक मर्तबा जनाब सकीना ने मौला हुसैन से फरमाया, बाबा जान चचा से कहें हमें पानी ला दें। का अब्बास, अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं कि मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है, लेकिन अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से विदा कर लीजिएगा। मौला अब्बास उस खेमे में आए जहां जनाबे जैनब थी, अंदर नहीं आए, दर पे रुके। कहा बीबी अलविदा। जनाबे जैनब ने सुना, फौरन खेमे का पर्दा हटाया। का अब्बास जरा आखिरी मर्तबा बहन से मिल लीजिए। एक मर्तबा बीबी ने दोनों बाहें जनाबे अब्बास के गले में डाली। 22 साल छोटे थे जनाबे अब्बास जनाबे जैनब से। जब दोनों बाहें गले में डाली ना, तो एक मर्तबा कहा अब्बास जरा मेरी तरफ देखो। जनाबे अब्बास बहुत गैरतमंद थे, सर झुकाए खड़े थे, आंखें बंद करके देखा। का जी बीबी फरमाइए। का अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, तो बाबा ने मुझसे कहा था जैनब आज आप शहजादी बन के आई हैं, कल इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मैं सोचा करती थी, बाबा ने फरमाया सच तो होगा, लेकिन किसकी जुर्रत है मुझे कैदी बनाए? मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने मुझसे कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाए। जनाबे अब्बास के आंसू बहने लगे, रोते हुए खेमे से बाहर आए। जनाबे जैनब ने आवाज दी, बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं पर्दे की जमानत वापस लेती हूं, मेरा अब्बास चला गया। एक मर्तबा जनाबे अब्बास चले
बस भाई ज्यादा तफसील से नहीं पढ़ूंगा, बस 5 मिनट की जहमत और दूंगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास चले, हाथ में अलम लिया, मशकीजा लिया। रिवायत के अल्फाज हैं 4000 तीर अंदाजों ने जनाब अब्बास का रास्ता रोका कि अब्बास का रास्ता रोक लेंगे, फुरात तक ना पहुंचे। जनाब अब्बास ने अपनी सवारी को मैदान में उतारा, सब ऐसे भागने लगे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। एक मर्तबा सबने का कोई अब्बास को रोक नहीं सकता। तीर अंदाज 4000 थे, तलवार वाले अलग थे, नेज़े वाले अलग थे। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा एड़ लगाई, जुलजना से कहा मुझे फुरात तक पहुंचा दे, एक बच्ची बहुत प्यासी है। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, हमें अपना अक्स नजर आता। जब जनाब अब्बास ने पानी में देखा, जनाब सकीना का अक्स नजर आने लगा। मौला ने फौरन कहा बीबी कुछ देर और इंतजार कर लें, मैं अभी पानी लेके आ रहा। सलाम मौला, आप पे भी, आपकी सवारी पे भी। आपने एक मर्तबा अपनी सवारी से कहा इश्रिबिल मा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, तू बेजबान जानवर है, पानी पी ले। बेजबान जानवर था लेकिन उसे भी याद था कोई बच्ची बड़ी प्यासी है। जुलजना ने सर हिला दिया, पानी नहीं पिया। मौला अब्बास ने मशकीजा भरा। बस भाई वहां पे बीबी सकीना सारे छोटे छोटे बच्चों को लेके खेमे से बाहर खड़ी थी। बच्चों को जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास हैं, अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको पानी पिलाऊंगी। इतने में अलम वापस आने लगा। बीबी ने कहा बच्चों वो मेरे चचा आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे, अपनी जबानों को लबों पे फेरने लगे, बस पानी आने वाला है। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। अलम का लड़खड़ाना था। एक मर्तबा जनाब सकीना ने गौर से देखा, फिर बच्चों से कहा कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाएगा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। वहां एक मलऊन ने छुप के वार किया, जनाब अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। एक दूसरे मलऊन ने बायां बाजू कलम किया। जनाब अब्बास ने अपने दंदाने मुबारक से मशकीजे को पकड़ा। जैदी साहब मरहूम फरमाते थे, इस मकाम पे एक दुआ मांगी जनाब अब्बास ने, परवरदिगारा ये मशकीजा खैमों तक पहुंच जाए। हुरमला ने तीर चलाया, जिसने जनाब अली असगर को भी तीर मारा था। एक मर्तबा मशकीजे से सारा पानी बह गया। आसमान से आवाज आई, अब्बास ये दुआ हमने कबूल नहीं की, लेकिन इसके बदले हमने आपको बाबुल हवाइज बना दिया। अब्बास अब जिसे मांगना होगा वो आपके दर पे आएगा। जनाब अब्बास ने कहा परवरदिगारा तेरी मसलहतें तू जाने, लेकिन अब जो पानी खेमे में ना पहुंचे तो फिर मेरा लाशा भी खेमे में ना जाए। आखिरी जुमले पेश करना चाहता हूं। मैं बहुत माजरत के साथ माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई यहां पे बर्दाश्त ना कर पाए। जब बाजू नहीं ना थे, एक आदमी ने आवाज दी अब्बास के बाजू नहीं है। सारे तीरंदाज सामने आए, तीर चलाने लगे। कि जितने तीर मार सकते हो मारो, अब्बास के बाजू नहीं है। पूरा सीना तीरों से भर गया। मौला ने फिर भी नहीं कहा मौला आ जाइए। एक मलऊन ने तीर चलाया, मौला की आंख में लगा, दाई आंख में तीर लगा। मेरी तरफ देखिएगा, मेरे एक भाई ने अपने हाथ चेहरे पे रख लिए, वो देख नहीं पा रहे। जब दाई आंख में तीर लगा ना, सवाल करूं, जब आंख में कुछ हो तो इंसान हाथ से निकालता है, और अगर हाथ ना हो आंख में तीर हो। जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। झटका लेकिन तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जब खींचा तो तकलीफ हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी आंख में बड़ा दर्द है। एक मलऊन ने सर में गुर्ज मारा। जनाब सैयदुल शुहदा पहुंचे। एक मर्तबा आपके जुलजना ने अपने आप को रोक दिया, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा है। मौला ने उठा के सीने से लगाया, आगे बढ़े, देखा दूसरा बाजू है, कहा ये मेरे अब्बास के बाजू है। एक मर्तबा सर उठाया, जानू पे रखा। आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, अब मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला मेरी माँ ने मुझे बताया था
जब मैं दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपकी जियारत की थी। मौला मैं दुनिया से जाते मैं आपकी जियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा, दूसरी में खून भर गया है। मौला अगर रहमत ना हो तो अपनी अबा के दामन से मेरी आंख से खून साफ कर दीजिए। मौला ने अबा का दामन हाथ में लिया, जनाब अब्बास का खून साफ करना शुरू किया। जैसे ही खून साफ करने लगे मौला अब्बास ने कहा, मौला मैं कभी जहमत ना देता, अगर मेरे हाथ सलामत होते मौला मेरी मां से कहिएगा मैंने बेवफाई नहीं की थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई बाबुल हवाइज का वास्ता मांग के दो दुआ के जुमले, बस भाई दो दुआ के जुमले। सारा मजमा अगर हाथ बुलंद करेगा, परवरदिगारा तुझे उन दो बाजुओं का वास्ता जो कट गए लेकिन उन्होंने हुसैन का साथ दिया, परवरदिगारा जितने मोमिनीन मौजूद हैं सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। हमारे बानियान और हमारे ये मोमिन भाई कहते हैं दुआ कीजिएगा, आप सब अपने अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाबे अब्बास का, उनकी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन का वास्ता, परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा, 12वें इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं, जब जनाबे उम्मुल बनीन को मदीने में पता चला ना जनाबे अब्बास मारे गए, तो कहा मैं कैसे मान लूं अब्बास जंग न कर सका। तो किसी ने कहा नहीं बीबी, जब जनाबे अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की सीन पे संभल नहीं सके। कहा मैं कैसे मान लूं अब्बास गुर्ज ना रोक सका, मैंने खुद देखा मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंकता था। कहा बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा उनके बाजू नहीं थे। जनाबे उम्मुल बनीन ने सीने पे हाथ मारा, कहा वाह अब्बासा, हाय अब्बास। कहा बीबी क्या बात है, क्यों इतना रो रही है। कहा तुमने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। जब कोई शहसवार गिरता है हाथों का सहारा लेता है, मेरे अब्बास के बाजू नहीं थे। फिर पूरी जिंदगी जनाबे उम्मुल बनीन कहती रही हाय मेरे बेटे के बाजू। परवरदिगारा बीबी उम्मुल बनीन का वास्ता, मौला अब्बास का वास्ता, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा एक मोमिन हैदर अब्बास का इंतकाल होगा, उनके दरजात बुलंद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन।